वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा मेरे स्टाइल में मटकी गोश्त बनाते हैं, हांडी गोश्त बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास 2 पाउंड मीट है। अभी हमारा चूल्हा बिल्कुल ऑन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी हांडी में ये हम डाल दे रहे हैं, ठंडी हांडी में। ठीक है, ये चला गया। तो और मुझे मटकी के मुतालिक या आपके पास हांडी जो भी, मैं तो हांडी में बना रही हूँ, उसके मुतालिक कह देना है कि जो भी ग्लेज़ वाली होती है ना, शाइनी वाली होती है, वो पकाने वाली होती है। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, तो आप भी जब ख़रीदें तो मेक श्योर करें कि पकाने वाली हांडी है, तो ये बहुत सेफ़ है। तो चले अब हम अपनी चीज़ें काटते हैं। देखिए हमारे पास 2.5-3 इंच का ये अदरक है। हम खूब ढेर सारा अदरक का लहसुन डालेंगे। ये हमने पील करके रखा था पहले से ही। और ये देखें, एक बंच हमारा, ये एक बंच है, आपका 2 बंच हो, शायद ये 1.5 हो। खूब सारा लहसुन, खूब सारा अदरक डालेंगे और एक हरी मिर्च डालेंगे। बड़ी है हमारी, आप चाहें तो आपकी 2-3 डाल दें, छोटी अगर है तो, और बड़ी है तो एक ही सही है। चॉप करनी है। अगर आप हाथ से भी कर रहे हैं तो रफली चॉप, ऐसा कुटा कुटा टाइप का, उससे एक ज़बरदस्त हांडी बनेगी। ये चला गया हमारा, इसको अब हम कवर करेंगे। देखिए बस कुटा कुटा सा फ्रेश सारी चीज़ें होंगी। अब इसको भी हम डम कर देंगे अपने ठंडे पतीले में। ये देखिए कितना ढेर सारा अदरक लहसुन चला गया, ज़बरदस्त कुटा कुटा सा। ये सब चला गया हमारी। चलें अब हम अपनी प्याज काट लेते हैं, वो भी ढेर सारी है। ये तकरीबन 550-600 ग्राम है प्याज। तो हम छिलका निकाल लेते हैं। और अब हम इसको रफली चॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो मशीन में डालना है। और अगर आप हाथ से कर रहे हैं तब आप मोटा मोटा काट के डाल दीजिएगा। चले, ये चली गई हमारी। और अब हम अपनी दूसरी छील लेते हैं। अब इसको हम रफली, और अब हम इसको भी रफली, बिल्कुल रफली डाइस कर देंगे। चलिए जी, ये भी हो गया। बस ये चला गया हमारा। कुछ मोटी, कुछ छोटी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी, सब बुरी तरह से अनियंस को काट दें, ढेर सारी। ये भी चली गई। चले अब हम अपने टमाटर जो है वो डाल देते हैं, बड़े बड़े से काट लें और रफली चॉप कर लेंगे इसको भी। चलिए ये भी चले गए हमारे मशीन में। अच्छा, ये करना हरगिज़ मशीन में ज़रूरी नहीं है। ये तो हमें इजी रहता है, इस वजह से हम झटपट कर लेते हैं। लेकिन आप वरना रफली चॉप करके सब झटपट डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मशीन में करना तो मशीन में करें भाई, आप अपने बॉस से, मैंने तो बताया है। तो चले इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। बस हो गया, बस हमें रफली करना था। चले ये भी चला गया। देखा कितना इजी है, बस डंप कर लो सारी आइटम्स। चले अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस हमने इसको अच्छे से हिला दिया। हमारी ये देखें, ये हांडी कम्प्लीटली ठंडी है। हमने चूल्हा ऑन नहीं किया, जब करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए ये मिल गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो कि तेज़ नहीं होती है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। देखिए ये सब चला गया इसमें।
अब हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 2 मोटी बड़ी काली इलायचियाँ और 3 तेज़ पत्ते। ये चले गए। देखिए कितना इजी है भाई, सब डम कर दें। और ये हम डाल रहे हैं 6 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहे तो ज़्यादा डालें, आप चाहे तो कम डालें, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी पे है। तेल और मिर्चें आपकी चॉइस। चले अब दही डाल देते हैं। ये आधा कप दही है, जो कि हमारा बहुत खट्टा नहीं होता है और गाढ़ा होता है, तो ये बस हल्के से आप फेंट लें, क्योंकि इस वक्त हम इसको भून नहीं रहे हैं, तो फेंट लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा फेंटा और ये डाल दिया। चले दही तो चला गया। जब भी पता है मेरा स्केड्यूल बिजी होता है, जब हांडी गोश्त बेस्ट, रफली सारे चॉप मसाले डालो, डम करो सारा और फिर चढ़ा दो और अपने 100 काम निपटा दो। हांडी जानेगी और चूल्हा जानेगा, हम तो बाद में जानेंगे जब पकेगा। चले अब पानी डाल देते हैं। ये हमने 2 कप पानी डाल दिया, हिला लें। देखिए हमने 2 कप पानी डाला। अब आपके ऊपर, गोश्त के ऊपर है कि आप कौन सा गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे का है, बड़े का है, कितनी देर में गलता है। पानी की ज़रूरत ज़्यादा रहती है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चले अब हमारा तो ये अच्छे से मिक्स भी हो गया और अब हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं। फाइनली हम अपना चूल्हा ऑन कर रहे हैं, जो कि हमने रखा है मीडियम से थोड़ा सा लो पे। अगर आप चाहें तो आटे से सील्ड भी कर सकते हैं, मैं इस वक्त नहीं कर रही हूँ, किसी और रेसिपी में आपको बताऊँगी। वही गूंदा हुआ आटा आप इसके रिम पे रख के और ढक्कन रख देंगे तो वो चिपक जाएगा। और अब हम जो है मिलते हैं 1.5 घंटे में। देखिए हांडी गोश्त हमें चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है, चीख रहा है, आ जाओ, मेरे पकने की खुशबू सूंघो, मेरी ज़बरदस्त ताज़ा ताज़ा जो कट कट के चीज़ें गई हुई है उसकी खुशबू सूंघो। लेकिन आपके बगैर मैं नहीं सूंघूंगी। आ जाएं, चले खोलते हैं। चलें अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चलें अब हम हिला के देखते हैं। क्या ज़बरदस्त। देखें ये मीट ऐसा होता है कि इसको टेंडर हो जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से, ज़बरदस्त तरीके से। अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है हाथ डालने की 1.5 घंटे पकते हुए में, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गल गया है, छोटा छोटा हो गया। देखें, चलो डाल ही देते हैं आप लोग की मोहब्बतों के लिए। ये देखें, अगर आपका गोश्त ना गला हो तो इस वक्त आप 10-15 मिनट और रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े का बना रहे तब भी टेक टाइम। चलो अब मैं अपनी प्लेटिंग करती हूँ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ भाई। ये देखिए नरम नरम हमारा गोश्त, ज़बरदस्त सा। खतरनाक, कातिलाना खतरनाक। एक तो मटकी में बनने का फ्लेवर, उस पर से सब ताज़ा ताज़े मसाले अंदर, स्लो 1.5 घंटे तक पकना, लाजवाब। मैं आप लोगों को बड़ा मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। चलें अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं और बनाएं और खाएं और मुझे याद करें और फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।